ओम शांति। आज 20 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को देही अभिमानी बनने का महत्व समझा रहे हैं। बाबा ने याद दिलाया, जो बच्चे देही अभिमानी हैं वो इस नशे में रहते हैं, मैं बाबा का हूँ और बाबा मुझे ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं। जो बच्चे देहाभिमान में रहते हैं उन्हें बार बार माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जो बच्चे देही अभिमानी होंगे वही माला का दाना बनेंगे। सूर्यवंशी माला का दाना बनने वाले बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे। जरा भी अपने को घाटा नहीं डालना। इसी समय शिव बाबा अवतरित होते हैं और शिव के साथ मददगार हैं शिव शक्तियाँ। अभी शिव शक्तियाँ शिव के साथ मददगार हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम निराकारी देश के भी मालिक हैं और सत्युगी दुनिया के भी मालिक हैं। हम डबल जायदाद के मालिक हैं। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, निराकारी देश से यहाँ पार्ट बचाने के लिए आए हो। फिर से आपको देवता बनना है तो बहुत बहुत प्रसन्न चित्त रहना है, हर्षित मुख रहना है। आपकी खुशी देवी देवताओं जैसी यहाँ रहनी चाहिए। बहुत ही गुह्य बात बताते बाबा ने कहा कि इसी समय तुम बाबा के जब बनते हो तो 5 विकारों का दान देते हो। दान देने के बाद वापस नहीं लेना। क्रोध आदि का भूत है तो बाबा को दे दो, क्योंकि आप नई दुनिया में जा रहे हो, तो इसलिए विकारों का दान देंगे तो आप ऊंच पद पाएंगे। जो बच्चे याद में रहते हैं वो विकारों पर विजयी बनते हैं। कल्प कल्प तुम बच्चे विजयी बने हो, सूर्यवंशी माला का मणका बने हो, अब भी आपको बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। क्वेश्चन है, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को रहता, वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देह अभिमान में आने से माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। देही अभिमानी बनने की मेहनत रखो, अपना चार्ट रखो। गीता, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने यह संगम युग पे अवतार लिया है। निराकार शिव बाबा अवतरित हुए हैं या ऊपर से आए हैं और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुम्हें अपना बनाया और तुम शक्तियों ने शिव बाबा को अपना बनाया है। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए, तुम शक्तियाँ हो गई शिव बाबा के वारिस। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं। उनसे वर्षा पाने के लिए बाबा आया हुआ है पतित दुनिया अथवा नर्क को पावन बनाने, पतित सृष्टि को पावन बनाने। निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वो है साकारी तन। यूँ तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया में। वहाँ तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए। बाप
आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया है, तुम बच्चों को वारिस बनाया वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियाँ मशहूर हैं। शिव शक्तियाँ अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में कोई नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। बुलाते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं। ये नहीं समझते कि पावन बनने के लिए जरूर कलयुग के अंत में शिव बाबा को आना होगा। पावन बनाने के लिए कल्प कल्प बाबा आते हैं। कहते कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, आकर तुम्हें वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, लेकिन अपने को भूल गए। याद दिलाना है, आप शिव बाबा के बच्चे हो, बाबा को भूल गए हो। अब तुम जानते हो हम आत्माएं तो शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते तुम सब वारिस हो ना। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पार्ट बजाना है। बाप को सब याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियाँ मारते हैं, हे भगवान रहम करो, अर्जुन बहुत दुख आने वाला है। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते हैं, अनाज पर भी रखेंगे। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, फिर भूख मरेंगे तो मार पीट लूट मार करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी होगी तब बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा पावन बन के दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाबा हर एक बात अच्छी रीति समझाते हैं। ये तो समझाया जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उसका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। श्री कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर ना सके। एक ही भगवान को कहा जाता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला। दूसरा फिर है जगदम्बा, भगवती अथवा सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। जगदम्बा कौन है? पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री। पूरा ब्रह्मा की वारिस बच्ची और शिव बाबा की पोत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। ये वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता। तुम जानते हो हम सब शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। वहाँ तो शिव बाबा के साथ रहते हैं, वहाँ वर्षे की कोई बात नहीं। यहाँ तो हमें वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती तो उनको याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता। यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वो है आसुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। 5 विकारों का वर्षा किसका है? रावण का। अब आप शिव बाबा को दे देते हो। श्री कृष्ण को थोड़ा ही 5 विकारों का दान देंगे, तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को थोड़ा ही दान देंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया, वो फिर दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही, बिल्कुल काले बन गए। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना। दान देकर फिर वारिस नहीं लेना, अगर वापस नहीं लेना। दान दे दिया फिर उस वापस नहीं लेना। अगर विकार में जाएंगे तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते हैं नर से नारायण बनाने के लिए। जानते हो बाबा ने हकदार बनाया अपने घर का और जायदाद का। डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वो मेरे को याद कर ज्ञान योग बल से विक्रम विनाश करते हैं। अंडरलाइन करेंगे, जो बाबा के वारिस बच्चे हैं वो ज्ञान योग बल से अपने विकर्मों का विनाश करते हैं।
ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है। नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं, कोई ऐसा काम करते तो पुलिस का नाम सुनकर पीले पड़ जाते हैं, शक्ल पीली हो जाती है। तुम बच्चे पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो, बाप का बच्चा बनकर बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे। वह तो है लौकिक बाप, इस पारलौकिक बाप को बहुत याद करना है, बहुत याद करने से ऊंच पद पाएंगे। पारलौकिक बाप को बहुत याद करने से ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करनी है। पहले घर जाएंगे, फिर आकर सतयुग में राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं। फिर से हम बाप के पास जाएं। कहते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई, तुम तो बहुत सुनते हो ना। सब याद करते हैं, पतित से पावन बनाओ। आत्माएं पार्वतियां हैं, शिव बाबा अमरनाथ हैं जो कथा सुनाते हैं। पावन बनाने वाला एक है। कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगदम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो ना सके। अब तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुम्हें गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनाए लायक बना रहे हैं। बाबा अपनी गोद में लेकर बच्चों को स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। तुम समझते हम ईश्वर की गोद में आए हैं, जरूर ईश्वर वापस अपने साथ लेके जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया, तुम्हारा पार्ट है। अब तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई, समझना चाहिए। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य, जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया ये कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव, कौरव और पांडव। पांडवों में सब मेल से दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ? तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? यह माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाप ही सिखाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर से बाबा ने हमें गोद में लिया, एडॉप्ट किया, तो अब सब तरफ से बुद्धियोग टूट जाना चाहिए। बाबा के बन गए, अब सब तरफ से बुद्धियोग टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस जी मित्र संबंधी होंगे। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती, तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। अब तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करना है, अपनी शक्ल स्वयं देखनी है। ज्ञान के दर्पण में स्वयं स्वयं को देखना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वो नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे। जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं, तुम रूप बसंत हो ना। जैसे बाबा ज्ञान रतन देता है, तुम्हारे मुख से भी रतन निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो। बाबा ज्ञान रतन देता है, तुम्हारे मुख से रतन निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो। मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने, ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह ना सके। बाबा कहते लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो। है सारा पुरुषार्थ में मदार। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वो खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? बहुत सोचने वाला विषय है। जबकि बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो वो स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? पुरानी दुनिया के संबंधी याद आ जाते, देह अभिमान आ जाता। पहला पहला दुश्मन देह अभिमान। देह अभिमान आया, लगी माया की चमाट। मैं बाबा का, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा रहना चाहिए। देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुम्हें देह अभिमानी बनना सिखाते हैं। कल्प में एक बार बाबा देह अभिमानी बनना सिखाते। देह में होते अपने आत्मिक स्मृति में रहो कि मैं आत्मा
इस देह से कर्म करा रही हूँ। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे? बाबा को कितने काम रहते हैं। जब बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा, तो सब अपना चार्ट लिख कर भेजते थे। बाबा भी पत्रों का जवाब भेजते थे। बाबा ने कहा देखने वाला बाबा एक है, तो कितने काम बाबा को रहते हैं। पत्रों के जवाब लिखने होते हैं, उंगलियां घिस जाती हैं, परंतु बच्चों को शौक रहता है बाबा के हाथ का लिखा हुआ पत्र पढ़े। बहुत सारे जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, उन्होंने इस पत्र को फ्रेम करा के रखा हुआ है। बाबा ने सिंधी भाषा में लिखा हुआ है, फिर नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। बाबा ने कहा ये बाबा के जो पत्र हैं, इनसे भी पढ़ के बच्चों को बहुत खुशी होती है। तुम्ही से पढ़ूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं, लिखते बेअश्र बाबा केरव ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते, कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाबा भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनो पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सर्विस करने वाले बच्चे दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए ढूंढते रहते हैं, भक्ति करते हैं, जानते नहीं मुक्ति कहाँ है, कुछ नहीं जानते। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा बच्चों को फिर भी समझाते, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पे चलेंगे। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाओ, इस दुनिया से ममत्व मिटा देना है, बुद्धियोग नई दुनिया में चले जाना चाहिए। जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है। याद करना पड़े, बाप को, स्वीट होम को, राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह सर्विस भी करो, फिर ईश्वरीय सेवा भी करो। शरीर निर्वाह सर्विस भी करो और ईश्वरीय सेवा भी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। ज्ञान और योग बल से विक्रम विनाश कर डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। ज्ञान योग बल से विक्रम विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। वरदान है, छोड़ो तो छूटो इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। छोड़ो तो छूटो इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी बनने के लिए पाठ पक्का करो। छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटे, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले छोड़े तो मैं छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। पहले स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए फॉलो फादर करो। इंतजार नहीं करना, अपना इंतजाम करना है। स्वयं छोड़ो तो छूटो। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। ये नहीं सोचा कि साथी छोड़ें या विघन डालने वाले छोड़ दें, नहीं, स्वयं को पाठ पढ़ाया। स्लोगन है, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है।
अव्यक्त इशारा, जब से जन्म लिया तब से प्रतिज्ञा की है, मन अर्थात संकल्प, समय और कर्म जो भी करेंगे वह बाप के ईश्वरीय सेवार्थ करेंगे। जब से जन्म लिया तब से प्रतिज्ञा की, मन अर्थात संकल्प, समय, कर्म जो भी करेंगे वह बाप के ईश्वरीय सेवार्थ करेंगे। अगर ईश्वरीय सेवा की बजाय कहीं संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उन्हें संपूर्ण वफादार नहीं कह सकते। इसलिए संपूर्ण वफादार बनो। आज याद रखेंगे, मैं उड़ता पंछी हूं। जैसे ब्रह्मा बाप ने नंबर 1 बनने के लिए अभ्यास किया, स्वयं छोड़ो तो छूटो। जिस भी डाली को पकड़ के रखा है, पुराने संस्कार को पकड़ के रखा है, आज स्वाहा कर देंगे। मैं उड़ता पंछी हूं, हर बंधन से मुक्त हूं। अपने मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर लें। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई है। फाउंटेन की तरह परमात्मा प्यार मुझ पे बरस रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।